कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज है हमारे पास कक्षा 12वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हिंदी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बता के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ भक्तन सेवक धर्म में इस पैदा कहती थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें लिखा है हनुमान। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा है चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रिय मित्रों आ नंबर का, जिसमें क्या आ जाएगा आ नंबर का, जिसमें लिखा है नए जीवन का उदय। क्या आ जाएगा? नए जीवन का उदय। और इसके बाद आता है आपका अगला विकल्प, यानी कि विकल्प नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 नंबर का रजत जयंती। यानी कि दोस्तों देखिए, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और उसी को अपन रजत भी बोलते हैं। तो चलिएगा, इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, चौथे का सही आंसर आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें लिखा है 5। क्या आ जाएगा? 5। दोस्तों इसमें से देखिए कई सारे प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए थे। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका 5वें नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है विभवानुभाव व्यावचारी संयोगत रस निष्पत्ति यह परिभाषा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 8 नंबर का, जिसमें लिखा है आचार्य विश्वनाथ। और इसके बाद आता है 6वें नंबर का विकल्प, जिसमें लिखा है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका दा नंबर का, जिसमें लिखा है कठिन कार्य करना। तो देखिए दोस्तों, ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें थे सही विकल्प। तो आशा कहते हैं दोस्तों आपने सभी के सभी विकल्प आसानी से लिख लिए होंगे। और दोस्तों यदि आप लोग इस वीडियो का, इस पेपर का पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको हल यहीं पर मिलेगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसके बाद आता है आपका क्या? प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, यानी कि विकल्प दिए गए हैं, इनको छांटकर आपको ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनको भरना है। तो लीजिएगा, इसमें आपका जो पहले नंबर का रिक्त स्थान लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सिरस का पेड़ अपना रस खाली स्थान से खींचता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका वायुमंडल। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा है बगलों के पंख के रचनाकार खाली स्थान हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उमाशंकर जोशी। क्या आ जाएगा? उमाशंकर जोशी। देखिए, ये जो रिक्त स्थान है आपसे 7 अंक में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला रिक्त स्थान। क्या आता है? कुटीकरण को खाली स्थान भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, जिसमें लिखा है एन कोडिंग। क्या आ जाएगा? एन कोडिंग। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है आनंदा की पाठशाला खाली स्थान से लगती थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्या? चौथे का सही आंसर आ जाएगा आपका क्या? 11 बजे से। कब? क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 बजे से। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं यह खाली स्थान वाक्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका साधारण वाक्य। क्या है दोस्तों? ये साधारण वाक्य है। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है गद्य पद्य मिश्रित काव्य खाली स्थान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर का, जहां पर चंपू काव्य लिखा हुआ है। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है आधुनिक काल के जनक खाली स्थान माने जाते हैं। तो इसका 6 नंबर का सही आंसर 7वें नंबर का सही आंसर आ जाएगा क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या आ जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमने आप लोगों के लिए 7 के 7 रिक्त स्थान आपको हल सहित बता दिए हैं। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। और प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हम एक बात क्लियर कह दें कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं, देखिए दोस्तों, इस पेपर को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो। और ये जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट है, वहाँ पर ये पेपर अपलोड है, जहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, यह एक मॉडल पेपर है, आप लोग इसे ओरिजिनल समझने की भूल ना करें। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें लिखा है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए।
और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है पहलवान की ढोलक। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, इसका मिलान हो जाएगा आपका घा नंबर में। कहाँ पर हो जाएगा, घा नंबर में। इस पे के बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर 2 जिसमें लिखा है हरिवंश राय बच्चन। क्या लिखा है, हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, 4 नंबर में। कहाँ पर हो जाएगा, 4 नंबर में। इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर 3 जिसमें लिखा है अतीत के पाँव, जिसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर, इसका अतीत के पाँव का मिलान होगा आपका यहाँ पर 6 नंबर में हो जाएगा जहाँ पर यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। और इसके बाद आती है आपकी चौथे नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है हिंदी भाषा की लिपि। क्या लिखा है, हिंदी भाषा की लिपि। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका खा नंबर में जहाँ पर लिखा है देवनागरी। क्या आ जाएगा, देवनागरी। इसका ये सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद आती है 5वें नंबर की जोड़ी जिसमें लिखा है शब्द गुड़। क्या आ जाएगा, शब्द गुड़। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका गा नंबर में। कहाँ पर, गा नंबर में इसका मिलान हो जाएगा जहाँ पर लिखा है माधुर्य ओज व प्रसाद। और इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नंबर 6। तो देखिए जोड़ी नंबर 6 में लिखा है समाचार लेखन के। तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा 6 कारक। क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 कारक। यानी कि इसका मिलान आपका का नंबर में हो जाएगा। ये आपकी 6ठे नंबर की जोड़ी ये वाली हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न क्रमांक 3 है इसमें सही जोड़ी दी गई हैं। आपको सभी की 6 जोड़ी दोस्तों स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 पूरा। इसके बाद आता है आपका क्या, प्रश्न क्रमांक 4। क्या आता है, प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो देखिएगा इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा किसी राज्य की भाषा राजभाषा कहलाती है। दोस्तों समझते या क्या होती है, बात एक ही होती है, इसलिए आपको लिख देना है किसी राज्य की भाषा राजभाषा कहलाती है। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा है कविता का पहला उपकरण क्या है। क्या, कविता का पहला उपकरण क्या है। तो इसमें आपको सही आंसर लिख देना है क्या, छंद। आपको इसका सही आंसर लिख देना है। और इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तो देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा क्या, इसका सही आंसर आ जाएगा रेम जे। क्या आ जाएगा, रेमजे स्कूल, रेमजे स्कूल अल्मेड़ा। क्या आ जाएगा, अल्मेड़ा। आपका ये आंसर आ जाएगा क्या, रेमजे स्कूल अल्मेड़ा। तो देखिए दोस्तों ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 3। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें लिखा है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, कथन किसका है। तो इसमें आपको लिख लेना है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें लिखा है कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो देखिएगा विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा कविता पंख लगाकर मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें लिखा है राजा ने लुट्टन से क्या कहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राजा ने लुट्टन से कहा, क्या, राजा ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज रखी है। क्या, राजा ने लुट्टन से क्या कहा दोस्तों, जीते रहो बहादुर, तुमने आज मिट्टी की लाज राखी है। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम लिखकर आपको नहीं बता रहे हैं। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 जिसमें लिखा है महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है। तो इसमें आपको सही आंसर लिख लेना है दोस्तों, नंबर 1 पर आपको लिख लेना है क्या, श्रृंगार। क्या दोस्तों लिख लेना है, श्रृंगार। इसमें नंबर 1 पर श्रृंगार लिख लेना है और नंबर 2 पर लिख लेना है आपको
वीर रस और नंबर 3 पर लिख लेना है आपको शांत रस। ये 3 रस दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है इसे पूरा का पूरा हल करवा दिया है। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें लिखा है सत्य असत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए। तो देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। और इसके बाद आता है तीसरे नंबर का जिसमें लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सत्य ये भी हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का जिसमें लिखा है लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। तो ये आपका आंसर दोस्तों, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको पहला आपको सत्य लगा लेना है, दूसरा असत्य लगा लेना है, तीसरा सत्य लगा लेना है, चौथा सत्य लगा लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों बाकी यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर दिया गया है आपका 5वें नंबर का जिसमें लिखा है पाठ रुबाइयाँ व गज़ल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सत्य ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का जिसमें लिखा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबू साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 5 हल। क्या दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 हुआ पूरा हल। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यदि हम पूरे के पूरे प्रश्न इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये है आपका पार्ट 1 और बहुत ही जल्द दोस्तों हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बता दें यदि आप लोग इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, जहां से आप लोग इस पूरे पेपर का पूरे पेपर का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर हमने आप लोगों के लिए बता दिए हैं और दोस्तों बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2